पंचदशः पाठः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। 15वां पाठ वृक्ष सत्पुरुषों के समान। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शिनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी, एक एग्जीबिशन विद्यालय में आयोजित है। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति। छात्र उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेण सह संलापं च कुर्वन्ति और शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं। श्रीमान, अहं जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धं वायुं यच्छन्ति। महोदय, मैंने जीवशास्त्र के पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। श्रीमान, मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। महोदय, मेरी माता भी कहती है कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। शिक्षक कहते हैं, प्रिय छात्राः, सत्यं वृक्षाः शुद्धवायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति, अतः ते पूज्याः। प्रिय छात्रों, सही में वृक्ष शुद्ध हवा, फल, पत्ते और सब कुछ ही देते हैं, इसीलिए वे पूजनीय है। श्रीमान, अहम एकं सुभाषितं पठितवती यत् वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इति। महोदय, मैंने एक सुभाषित पढ़ा है कि वृक्ष सत्पुरुषों के जैसे होते हैं। किम एवं? अस्तु तर्हि तत् सुभाषितं श्रावयतु। क्या ऐसा? ठीक है, तो फिर वह सुभाषित सुनाओ। अस्तु श्रीमान, ठीक है महोदय। मुदिता सुभाषितं श्रावयति, अन्ये छात्राः अपि गायन्ति। मुदिता सुभाषित सुनाती है, बाकी छात्र भी गाते हैं। छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। अर्थात वृक्ष छाया दूसरों को देते हैं, खुद तो धूप में खड़े रहते हैं, फल भी दूसरों को देते हैं, इसीलिए वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। दशकूप समावापी दशवापी समो हृदः, दशहृद समः पुत्रः, दशपुत्र समो द्रुमः। अर्थात 10 कुओं के समान या बराबर एक जलकुंड, तो 10 जलकुंडों के समान एक तालाब होता है। 10 तालाबों के समान अगर एक पुत्र, तो 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। यहाँ पर वृक्ष कितने महत्वपूर्ण है ये बताया गया है कि 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष माना जाता है। तो इसीलिए हमें वृक्षों का ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। जो वृक्ष हैं उनकी केयर लेनी चाहिए। अहो एषां वरं जन्म सर्वप्राणी उपजीवनं, सुजनस्य इव येषां वै विमुखाः यान्ति न अर्थिनः। अर्थात अहो, यह वृक्ष जन्म वरम यानी श्रेष्ठ है, जो सर्व प्राणी मात्राओं को उपजीविका देता है, सज्जनों के जैसे ही, जिसके पास अर्थिनः पास आए हुए लोग कभी निराश नहीं होते। तो ये वृक्ष है जो किसी को छाया देते हैं, किसी को फल देते हैं, किसी को फूल देते हैं, किसी को पत्ते देते हैं। तो इनके पास कोई भी आए, वो कभी निराश होके नहीं जाते, इसीलिए इनका जन्म श्रेष्ठ है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम्। वृक्ष दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के लिए फल देते हैं। नदियाँ दूसरों के लिए बहती है, या नदी का पानी दूसरों के उपयोग में आता है। गाय जो है वो दूसरों के लिए दूध देती है। उसी तरह से यह शरीर भी परोपकार के लिए, दूसरों के काम आने के लिए है।
पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। अर्थात जिनके फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़े, छाल और लकड़ियों से याचक निराश नहीं होते, वे वृक्ष धन्य हैं। तो हमें वृक्ष क्या क्या देते हैं? पुष्प देते हैं, पत्र देते हैं, फल, छाया, मूल, वल्कल और दारू भी। ये सब चीज़ें हमें वृक्ष देते हैं, इसलिए इनके पास जो याचक आते हैं वो कभी भी निराश होके नहीं जाते। ऐसे ये वृक्ष धन्य है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादति फलानि वृक्षाः नान्दन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात नदियाँ खुद ही अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष खुद ही अपने फल नहीं खाते, वारिवाहा बादल है वो खुद अपना पानी से जो फसल हुई है उसे नहीं खाते। वैसे ही सज्जनों की संपत्ति ये दूसरों के उपयोग के लिए होती है।